हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार के साथ। कल से शुरू होने वाले G20 इजलास के लिए गैर मुल्की मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पहले ही भारत पहुंच चुके हैं और ताजा जानकारी के मुताबिक जो बाइडेन और पीएम मोदी के बीच दो तरफा बातचीत जारी है। इस बीच जापान के वजीर आजम फोमियो किशिदा और उनके बरतानवी हममनसब ऋषि सुनक और तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान समेत कई ममालिक के सरबराह भारत पहुंच चुके हैं। G20 लीडर्स समिट का आगाज हो चुका है और शनिवार और रविवार को भारत मंडपम में इसकी बैठक होगी। आपको बता दें हमारे पीछे भारत मंडपम है जो इस वक्त जगमगा रहा है, तमाम लेजर लाइट से अलग अलग रंगों से सज गया है भारत मंडपम। और सामने आप देख पा रहे होंगे नटराज की बड़ी सी मूर्ति जो जिसको लेकर काफी चर्चा भी थी पिछले दिनों, और उसके साथ में जो तमाम मुल्कों के झंडे हैं, जो उनके ध्वज हैं, वो आपको वहां पे लाइन में सामने नजर आएंगे। तो फिलहाल जो माहौल रात का है वो एकदम अलग है यहां भारत मंडपम में। और कल इसकी शुरुआत होगी जब यहां पर दुनिया के 20 बड़ी इकोनॉमीज के लीडर्स एकजुट होंगे दुनिया के बड़े मसलों पर बात करने के लिए, वो भी तब जब भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। शैलेंद्र बांगू, न्यूज 18 नेटवर्क, नई दिल्ली। डीजीपी दिलबाग सिंह ने पीओके में मौजूद दहशतगर्दों को सख्त पैगाम दिया है। उन्होंने किश्तवाड़ दौरे के दौरान कहा कि पीओके में मौजूद आतंकवादियों तक हमारी पहुंच है, पहुंच से बाहर ये लोग नहीं हैं। हम पीओके में मौजूद आतंकवादियों को निशाना बना सकते हैं। उन्होंने पाकिस्तान की तरफ इशारा करते हुए कहा कि दहशतगर्दी को हवा देने वालों की खैर नहीं है। डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि किश्तवाड़ जिले में सिर्फ चंद आतंकी रह गए हैं और इनका भी जल्द ही खात्मा कर दिया जाएगा। नाब वैली टारगेट रही है मगर रहेगी नहीं, ये बात बड़ी साफ तौर पे कह देना चाहते हैं। क्योंकि रिजौरी पुंछ में इन्होंने फिर से कोशिश करी कि मिलिटेंसी का बीज फिर से बोया जाए। उस बीज को नाश करने की कार्रवाई बड़ी सख्ती से चल रही है। रिजौरी के साथ क्योंकि आगे रियासी का एरिया लग जाता है, रिजौरी के साथ वैली का एरिया लग जाता है, इसलिए इनकी कोशिश होती है कि उधर से इन्फिल्ट्रेशन करवा के पाकिस्तान की सरहद की तरफ से इस तरफ इनको रिजौरी पुंछ के रास्ते से या फिर रियासी की तरफ या रियासी से होकर के आगे कश्मीर की तरफ या फिर जो डायरेक्टली इलाके लगते हैं उससे कश्मीर की तरफ चलाया जाए। काफ़ी लोग जो ऐसे इन्फिल्ट्रेट करके आए थे उनका खात्मा हो चुका है। डोडा किश्तवाड़ की रेंज में डट के पहरा दिया जा रहा है पुलिस और फोर्सेस की तरफ से, और उसके साथ साथ लोगों की तरफ से कोई भी ऐसा गलत अंसर अगर यहाँ पर कदम रखेगा, जहाँ पर इस तरह की नकलो हरकत करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इस वक्त जो सरहद के पार जहाँ के गद्दार बैठे हुए, जहाँ पर मिलिटेंसी की शाख फिर से जिंदा करना चाहते हैं, उनको ये क्लियर पैगाम देना चाहते हैं कि वो उस पार बैठ के भी आराम से नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि हम वहाँ तक भी पहुँचेंगे और जहाँ भी जो उनके नकलो हरकत करने वाले लोग हैं उनको हर तरीके से सख्ती से कुचला जाएगा। सब देखिए वो आगे पीछे चलते चलाते आपको पता है कि उस उम्र में पहुँच चुका है, बूढ़ी हड्डियाँ कब्र के करीब हैं। हम चाहते हैं कि हम ही उसको कब्र तक ले जाएं, तो मगर अगर हम नहीं ले गए तो खुद भी कब्र के करीब है वो, इसलिए जल्द ही वो वक्त दूर नहीं है जब वो कब्र में होगा। उसके साथ ही जो साथ साथ जुड़े कभी कभार उनका सफाया टाइम टू टाइम होता रहा। एक दो अभी भी उसके साथ आगे पीछे चलने वाले कहीं ना कहीं उसके साथी होने। कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अनुच्छेद 370 वापस आएगा। फारूक अब्दुल्ला ने INDIA यानी इंडिया गठबंधन की जीत की उम्मीद भी जताई। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं ने हजरत बल श्रीनगर में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की बरसी के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। देखिए, वो अलग जमाना था, आज अलग जमाना है। उनने जितनी जेलें काटी हैं, मैं नहीं समझता मैंने कभी इतनी जेल काटी है या देखा है। उनने जो मुश्किलें देखी हैं, पहाड़ों पे पैदल चल के गए हैं लोगों तक पहुंचने के लिए, फारूक अब्दुल्ला ने वो नहीं देखी। बहुत डिफरेंस है उसमें। मगर आज देखिए, चैलेंज हर वक्त है और चैलेंज को ही मुकाबला करना है, और वो अल्लाह ताला तौफीक देता है।
कि चैलेंज का मुकाबला किया जाए। Clock can be turned back. हमने You see, the question is whether clock can be turned back. 370 को You see, the question is whether 370 turns back or not. We will continue to fight for it. This party will continue to fight for it forever till it is restored to the people of the state. इंडिया से कितनी उम्मीदें हैं मुल्क में? देखिए, अल्लाह अगर हमारी नीयत सही होगी तो ऊपर वाला भी मदद करेगा और हम लोग जरूर जीतेंगे। बोला इस्लाम साहब, जी हमने जो लद्दाख में सिंबल को लेके देखा, क्या आप देख रहे हैं कि ऐसा कुछ सुप्रीम कोर्ट में हो जाए? देखिए, उम्मीद तो वही है। देखिए, जब हम अपनी जो हमारे जो ग्राउंड से जो हमने किए थे अपनी पिटीशन में, और उसके बाद जिस तरीके से उनको पेश किया गया, जिस जज्बे के साथ हमारे वकला ने बहस की, और जो उसमें जिस तरीके से जो हमारा जो रेस्पोंडेंट्स थे, जो सरकार थी, वो जवाब नहीं दे पाई, वो आन के ऊपर चली गई, वो उन मुद्दों पर चली ही नहीं गई जो सुप्रीम कोर्ट के पास थे। बार बार सुप्रीम कोर्ट कहता रहा, देखिए हम तो आईनी मामला में का देख रहे हैं कि आईनी मामला क्या है, तो लेकिन वो बार बार नॉर्मल सी नैरेटिव पेश करे, तो उससे है कि उससे एक उम्मीद बनती है कि एक तो जो हमारा इस्तदलाल है, हमारे जो ग्राउंड से फिर इस तरीके से बहस हुई, और सारी दुनिया ने देखा कि वो कोई मुकाबला नहीं था वहाँ से जो हमारे थे, तो उससे तो उम्मीद बनी ना कि ऐसा ही होगा, जैसे कल इंसाफ हुआ ऐसा ही इंसाफ होगा। और जो हमारे जो हमें डिन्यूड किया गया, बिरहना किया गया, हमारे हकूक छीने गए, हमारा तशक्कुर छीना गया, हमारा परचम छीना गया, मुझे लगता है कि सबका हमें उम्मीद है कि इंसाफ होगा और ऐसा ही कुछ फैसला होगा। लेकिन बाकी तो हम तो बहस कर सकते थे, हम तो सिर्फ पेश कर सकते थे अपना मामला। मैं कुछ नहीं देख रहा हूँ ना G20 का, क्या करना है ना G20, ये बाकी मुल्कों ने भी किया है, इसके बाद और मुल्क भी करेंगे। आए हैं, देखेंगे दिल्ली का एक छोटा सा कोना और वापस चले जाएंगे। कम से कम इस बहाने दिल्ली में जो मैंने पढ़ा, कोई 4200 करोड़ खर्च हुए हैं सिर्फ दिल्ली को G20 के लिए तैयार करने के लिए। चलिए, और कुछ नहीं तो दिल्ली के रहने वालों को इस थोड़े से पैसे का तो कुछ ना कुछ फायदा तो मिलना चाहिए। क्या इनके पास 2/3 बहुमत है पार्लियामेंट में? अगर है तो चेंज करके दें, ये कोई मामूली बात नहीं है नाम चेंज करना। इसके लिए आपको मुल्क का आईन बदलना होगा। अगर इतनी हिम्मत है तो लाइए, हम भी देखें कौन इसमें आपका सपोर्ट करेगा मुल्क का नाम बदलने में। जहां तक आप अगर आईन को ठीक से पढ़ें तो शुरू में ही लिखा है इंडिया विच इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, उसमें दोनों नाम दर्ज हैं। लोग इसको इंडिया कहते हैं, भारत कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं, उनका हक है। अब मोदी साहब इंडिया नहीं इस्तेमाल करना चाहते, ना करें, लेकिन आईन से वो हटा नहीं सकते। लेट अस अज्यूम दैट the Supreme Court judgment will come before the assembly elections. Let's see what the Supreme Court has to say on this matter. The Supreme Court raised some very pertinent questions on the whole. मेडल सब डिवीजन में शुक्रवार को तहसीलदार ने विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों के लंबरदार और चौकीदारों के साथ विशेष बैठक बुलाई, जिसमें उन्होंने सरकार की ओर से दिए गए आदेश के प्रति जागरूक किया। बैठक का मुख्य उद्देश्य था कल पुंछ में होने वाला रोजगार मेला, जिसमें भारी संख्या में युवा जाएं और जो अपनी नौकरी की तलाश कर रहे हैं। वहीं बैठक में लंबरदारों और चौकीदारों ने ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले कई मुद्दों और परेशानियों को लेकर तहसीलदार के सामने बात रखी, जहां उन्होंने आश्वासन दिया कि उच्च अधिकारियों से इस विषय पर चर्चा कर आपकी मुश्किलों को हल किया जाएगा। मेंढर के जितने भी नंबरदार चौकीदार थे उनको बुलाया गया था, क्योंकि लोगों के कुछ इश्यूज हैं। और तहसीलदार साहब ने भी आज जो अपनी बात रखी है कि जो ज़मीन इंक्रोच कर रहे हैं लोग बगैर पूछे या बगैर किसी परमिशन के, उसको रोकने की भी जिम्मेदारी पूरे मेंढर के जितने नंबरदार और चौकीदार हैं उनको दे दी गई है। उसके बाद दूसरा जो इश्यूज़ है, जो मेंढर में या किसी भी जगह जो दुकानें और माल वगैरह लोग बना रहे थे बगैर परमिशन के, अभी उन पर भी उनको एक फ़ीस देनी पड़ेगी और परमिशन लेनी पड़ेगी। जो हमारे PMAY मकानों का जो मामला है, उनकी किस्तें 2011 और ये 17 और 18 वाली जो हैं वो भी जनाब की नोटिस में हमने लाई हैं। तो उन्होंने कहा कि हम हाईकमान से बात करेंगे और BDO साहब से भी बात करेंगे कि उसके ऊपर क्या इशू है। और दूसरा ये कि जैसे ये हमारे कम्युनिटी बैंकर बने हैं, उनके अंदर जो पानी वगैरह गया था, तो वो भी नंबरदार साहब ने भी उनको बताया। तो
और जो बाइडेन के साथ बातचीत इस वक्त बायलैटरल जारी है। उनकी चर्चाओं में कहा जा रहा है कि कई तरह के मुद्दे शामिल हैं। दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत होंगे। बायलैटरल बैठक के हवाले से ये बात निकलकर सामने आई है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त आपको दे दें कि कुछ घंटे पहले ही जो बाइडेन भारत पहुंचे और इस वक्त आपको बता दें कि बायलैटरल मीटिंग दोनों नेताओं के बीच जारी है। प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन के बीच ये बातचीत हो रही है। उनकी चर्चाओं में इन दोनों की जो बैठक चल रही है, मीटिंग चल रही है बायलैटरल, इसमें कई तरह के मुद्दे बताया जा रहा है कि शामिल हैं। इसके बाद एक प्रेस रिलीज आएगा जिसमें ये पता चल पाएगा जैसे जैसे ये मीटिंग जब खत्म होगी इन दोनों नेताओं के बीच क्या क्या मुद्दे जेर बहस आए, इसकी पूरी तफसील मिल पाएगी। बहरहाल इस वक्त ये बताया जा रहा है कि इन दोनों प्रमुख नेताओं के बीच जो चर्चा चल रही है उसमें कई मुद्दे शामिल हैं। दोनों देशों के रिश्ते इससे और मजबूत होने की बात भी हो रही है। तो प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन के बीच इस वक्त बायलैटरल यानी द्विपक्षीय बातचीत हो रही है। आपको बता दें कि G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है और इसी G20 बैठक में शामिल होने के लिए ग्रुप 20 के सभी सदस्य दिल्ली पहुंच रहे हैं। उनका आगमन जारी है और आपको बता दें कि इस G20 बैठक की शुरुआत होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 वर्ल्ड लीडरों के साथ बायलैटरल मीटिंग करेंगे, जिसमें इस वक्त आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन के साथ ये द्विपक्षीय बातचीत वार्ता हो रही है। इनकी चर्चाओं में, इन दोनों नेताओं की चर्चाओं में आपको बता दें कि कई तरह के मुद्दे शामिल हैं। ऐसी बात निकलकर सामने आ पाई है। इन दोनों नेताओं के हवाले से प्रेस रिलीज जारी किया जाएगा अब से कुछ देर बाद। उसके बाद पता चल पाएगा कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर चर्चा हुई है। बहरहाल ये कहा जा रहा है कि कई मुद्दे इस बायलैटरल मीटिंग में दोनों नेताओं के बीच उठ रहे हैं, इन पर बातचीत जारी है। तो दोनों देशों के रिश्ते मजबूत होने की बात भी सामने निकल कर आ पाई है, क्योंकि कहा यह जा रहा है लगातार कि भारत यानी नए भारत की वो तस्वीर जो भारत तमाम देशों को दिखाना चाहता है वो कहीं ना कहीं चरितार्थ या फिर उससे हकीकत में होते हुए भारत दिखाना चाहता है। तो प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन की इस वक्त द्विपक्षीय वार्ता चल रही है। फिलहाल इसी के साथ रुक जाते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ और खबरों का रुख करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। बारामूला पलहालन में ड्रग डीलर गिरफ्तार, उसके पास से प्रतिबंधित वस्तुएं की गई जब्त। पलहालन मोड़ से किया गया गिरफ्तार। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर रामबन में निकाली गई शोभा यात्रा, जगह जगह लोगों ने किया स्वागत। भारत जोड़ो यात्रा के 1 वर्ष पूरा होने पर लेथपुरा अवंतीपुरा में पदयात्रा, जम्मू कश्मीर प्रदेश युवा कांग्रेस द्वारा पदयात्रा का आयोजन। यात्रा में दर्जनों कार्यकर्ता हुए शामिल। जम्मू कश्मीर उद्यमिता विकास संस्थान द्वारा 1 दिवसीय उद्योग शैक्षणिक इंटरफेस कार्यक्रम का किया गया आयोजन। कार्यक्रम का उद्देश्य समझना था स्टार्टअप इकोसिस्टम को। टनमर्ग के चांडाल वर्णिगाम में पानी की कमी, लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सेना ने पानी के टैंकरों से पानी उपलब्ध कराया। जम्मू कश्मीर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का ट्वीट, सोपोर में खेल प्रेमी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। खबर मेढर से है, जहां पर समाज सेवक एडवोकेट महमूद खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग के डायरेक्टर समग्र की ओर से एक अधिसूचना जारी की गई थी। विभिन्न सरकारी स्कूलों में यानी हेल्पर की भर्ती करवाई जाएगी, जिसमें उन्होंने 8वीं पास की सीमा रखी थी और उसमें जो विधवा, ऑर्फन, बीपीएल वालों को प्रथम श्रेणी में रखा जाएगा। लेकिन आज एक दोबारा अधिसूचना ऑर्डर जारी किया गया है। पहले ऑर्डर को रद्द कर दिया गया है। महमूद खान ने शिक्षा विभाग के उन अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि यदि आपको ऑर्डर रद्द करना था तो गरीब युवतियों के साथ खिलवाड़ क्यों किया गया। उनके 2 महीने तक उन्हें अपने दस्तावेजों को एकत्रित उन लोगों ने किया, जिसमें उनके हजारों रुपए लग गए और आज ऑर्डर को रद्द करने की बात कही गई है, जो कि परेशानी का सबब बन रही है। 1-1.5 महीना लगा कि हमने ये फॉर्म की फॉर्मेलिटीज फिल की और उसके बाद
जो है वो फॉर्म सबमिट किए। फॉर्म सबमिट होने के बाद शॉर्ट लिस्ट की, डिपार्टमेंट ने शॉर्ट लिस्ट की, लेकिन सितम ज़रीफी आप ये देखिए कि कल ही एक नोटिस जो है वो डायरेक्टोरेट ऑफ जो है समग्रा की तरफ से आता है, उसमें ये लिखा जाता है कि इनको जो विधारण किया जाए, अभी तक जो है इनको आगे इनकी एंगेजमेंट नहीं करनी है। उसके जिम्मन में जो हमारे कंसर्न जेडीओ थे या लोकल ऑफिशियल्स थे, उन्होंने एक आर्डर निकाला है। वो एक मैं आपके सामने एक आर्डर ये दिखाऊंगा अभी, उसमें ये लिखा है, ये आर्डर है ऑफिस ऑफ द जोनल एजुकेशन ऑफिसर मेंढर की तरफ से। ये नोटिस है, एज पर द डायरेक्शंस ऑफ द हायर अथॉरिटीज द टेंटेटिव मेरिट लिस्ट पैनल फॉर द एंगेजमेंट ऑफ हेल्पर्स आयाज in zone Mender published wide this office number ZDO SMS Mender 326-41 dated 2/9/2023 stands cancelled till further orders। इन्होंने ये कहा कि हम जो ये जितनी भी हमने ये एक्सरसाइज की है वो शॉर्ट लिस्ट भी किया हुआ था, वो कैंसिल हुआ है अब जब तक फर्दर ऑर्डर आता। प्रशासन द्वारा पशु चिकित्सा केंद्र को शिफ्ट करने से शोपिया में 5000 से अधिक लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। 8 से अधिक गांव के सैकड़ों स्थानीय लोग पशु चिकित्सा केंद्र के पास ट्रेंड्स में एकत्रित हुए और जोरदार विरोध दर्ज करवाया। अपनी मांगों पर जोर देने के लिए शोपिया रोड को भी उन्होंने अवरुद्ध किया। केंद्र को किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित नहीं किया जाना चाहिए, ऐसी मांगे इन तमाम लोगों ने की। हमारा गांव जो है पिंजोरा सी ब्लॉक के साथ आता है, बिल्कुल टाउन के साथ इसकी रिलेशन है सर, लेकिन टाउन की कोई सहूलियत इसमें नहीं है। इससे पहले सबसे ज्यादा मजबूरी जो है सर, मैं 4th में पढ़ रहा था जब हमारी पीएचई वालों ने यहाँ पे लाइन डाली थी। 4th में, ये मुझे पूरा पता है, 4th में मेरा क्लास चल रहा था। तब से आज तक किसी डिपार्टमेंट ने नहीं, पीएचई वालों की बिल्कुल, दिन में 50 बार हम बुलाते हैं उनको, 1 घंटा पानी नहीं चलता, खासकर इस महले को। जो ऊपर वाला महला है सर, वो आपको बताएंगे, खान महला है, इसमें आधा घंटा भी दिन को पानी नहीं चलता। 3 महीने से बिल्कुल ही पानी गायब। बिल भरते हैं हर साल, जब आते हैं बिल लेते हैं, हम डीसी हिसाब से गुजारिश करते हैं, पुरखुलूस गुजारिश, मेहरबानी करके हमारे इस गांव के साथ इतना इस्तेसाल हुआ है। जो पाइप हमने इसमें पीएचई वालों की बिछाई है वो हमने खरीद के लाई, प्लास्टिक पाइप, वो इस महले में हमने बिछाए है, तब भी मतलब अपना पैसा लगा के भी हम पानी नहीं पीते। मगर बस वक्त गसन पे मजबूर, बस दम बोतल कालस पे नोट तो बस सन पान आप, मगर अगर कुछ जाए दाव लोग तमिस पितरस बॉयस में क्यूर वक्त इन ग जार पारस अ दीतो आब कतर खूस खूस मगर अस ना बिल्कुल कहें ना योर कह हिसाब, ना सड़क योर, ना आब योर, ना कह हिसाब योर। दोप टाउनस सो तथ सत्न कुने कुने फीस बरान, फीस बरान, बिल बरान, यानी आब खेस और कलम पलुन, तन लाड़ा ये खारिश, तन लाड़ा ये द्राय बिथन ये तम चख, ये द्राय पानस चख, बच गई बेमार, बुढ़ गई, छात गई खराब, तुम दवा दस अलाव सोद अत। मेंढर सब डिवीजन के आरी मदन शाह क्षेत्र के लोगों ने क्षेत्र में खराब बिजली के बुनियादी ढांचे के कारण कठिनाइयों का सामना करने की शिकायत की। स्थानीय निवासियों ने बताया कि क्षेत्र में हमेशा किसी भी दुर्घटना का खतरा बना रहता है, क्योंकि लाइन लकड़ी के खंभों और पेड़ों पर लटकी रहती है, यानी तारें लकड़ी के खंभों पर लटकी रहती हैं, जिसकी वजह से लोगों को खतरा बना रहता है। बहुत ज्यादा इस वास्ते कि ना इतों कहा का पी सकने ना मक का पी सकने, और अस बिजली डिपार्टमेंट ही ये अर्ज करने हैं कि असें पोल दस्तियाब किया जाए और इतना पोल लगाया जाए ताकि अस अपनी मक्की और घाह जड़ा है अस आराम नाल कट्टी सकां। नहीं तो कोई ना कोई बंदा इतना नाल लगी तो मरी जासी, तो जवाबदार जड़ा है वो कौन बनसी। गरीब आदमी की कोई सुनवाई नहीं है, लिहाजा मैं दोबारा SDM साहब की और DC साहब पुंछ की और ख़ासकर बिजली महकमे ने जो बड़े अफीसरान उन्हें अगर अर्ज करना है कि असें पोल दस्तियाब किया जाए और ताकि अस इतना लाई अस अपनी मक्की जड़ी है कट्टी सकें और फसल बूटा अपना चाह सकें। इधर बड़े दुख की बात है, पहले भी एक बार मैं ये वीडियो बनाई थी कि इधर हमारे भाई जो बहुत परेशान है, मक्की के बीच में तारे लफी हुई हैं, मक्की के साथ लग रही है। अभी मक्की काटने का सीजन है, घास काटने का सीजन है। अगर कोई बंदा बिजली के साथ लग के मर गया तो इसका जवाबदार कौन होगा?
मैं ये अपने डिस्ट्रिक्ट पुंछ के डीसी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, पीडीडी के एग्जीन साहब और AA साहब, जेई साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ। देखो मेरे हाथ में आप ये देख रहे होंगे डंडा, इसके ऊपर हमने जूता बांधा हुआ है। जूता इसलिए इन भाइयों ने बांधा हुआ है कि इस जूते के साथ क्या करते हैं, तार को इस गिड्ढा लगा के तार को ऊपर उठा के फिर ये घास काटते हैं ताकि कोई बंदा नुकसान न हो। लेकिन बड़े दुख की बात है, इनका कहना है कि हमने महकमे वालों को बुलाया, महकमे वालों को बताया, आए और पेड़ के साथ में वीडियो साथ में डाल रहा हूं, पेड़ के साथ तार बांध के गए। क्या गवर्नमेंट हमारी गरीब इतनी हो चुकी है कि हमें जो है एक पोल नहीं दस्तयाब कर सकती? गवर्नमेंट तो बहुत कुछ देती है, इसमें कोई शक नहीं। ये हमारी यूटी गवर्नमेंट जो है बहुत कुछ देती है, इसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन आगे इस्तेमाल जो है वो ढंग से नहीं किया जाता। जहां लगाने की जरूरत होती है उधर नहीं लगता, जहां नहीं जरूरत होती है उधर जाके लगता है। क्यों कि वो लोग थोड़े पैसे वाले हैं, उनके घर में जाके लगाते हैं, गरीबों के घर में कोई नहीं पूछता। भारत जोड़ो यात्रा की पहली सालगिरह के मौके पर कांग्रेस कायदीन बशमूल जिला सदर बारामुल्ला फयाज अहमद मीर ने पैदल मार्च का एहतमाम किया। यात्रा में बारामुल्ला से बड़ी तादाद में कांग्रेस कारकुनों ने शिरकत की। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के हक में इस मौके पर नारे लगाए गए और कारकुनों ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की तारीखी यात्रा थी और इन्हें कांग्रेस पार्टी का हिस्सा होने पर फख्र है। का दिन देश भर में मनाया जाता है। 2022 में 7 सितंबर को भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी कन्याकुमारी से कश्मीर तक। जो ये नफरत का माहौल बाजार में गर्म किया है बीजेपी सरकार ने, उसका एक ही रास्ता था, भारत जोड़ो, लोगों के दिल जोड़ो। 2014 से पहले 2% टैक्स ले रही थी सिर्फ मरकज सरकार, उसमें रोजगार था, बिजली थी, एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर, हर एक चीज उसमें था। जब से 22%, 20% ये बीजेपी सरकार टैक्स ले रही है, वो पैसा कहाँ जा रहा है लोगों का? डायरेक्टर रूरल सैनिटेशन जम्मू कश्मीर चंद्रदीप सिंह ने राजौरी जिले का दौरा किया और आरडीडी और पीआरआई के अफसरान के साथ स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के मुख्तलिफ हिस्सों के निफाज का जायजा लिया। उन्होंने सफाई सुथराई को बनाए रखने पर जोर दिया। ये जो हमारा वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट बना है, यहाँ पे हमारे यहाँ विजिट हुआ है, तो ये तो अभी मतलब हमारे गांव में अभी ये तैयार हुआ है। मुझे लगता है इससे काफ़ी ज़्यादा जो गांव का कचरा है वो लोगों में भी अवेयरनेस आएगी और जो जितनी भी गांव में कचरा है, जो गंदगी है, वो यहाँ पे स्टोर होगी और आजकल हर एक चीज़ रिसाइकल हो रही है। इससे जो रोजगार है वो भी बढ़ेगा। देखिए, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का जो फेज़ 2 है उसमें यूटी को सभी ग्राम पंचायत ने ODF प्लस मॉडल डिक्लेयर कर दिया है। इसमें बहुत सारी एसेट्स जो हैं वो बनी हैं और जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मैकेनिज़्म है या लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का मैकेनिज़्म है वो इन प्लेस किया गया है। बट ये ग्राउंड पे असेस करना कि वाकई में ये चीज़ें हुई हैं, उसी सिलसिले में बहुत सारे ऑफिसर्स हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में हैं। फिलहाल इसी के साथ खास रिपोर्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। लगातार देखते रहिए News 18 JKLH। नमस्कार।